गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन किसने लॉन्च किया है। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन किसने लॉन्च किया है, और इसका सही आंसर है नीति आयोग। क्या है सही आंसर? नीति आयोग, NITI। NITI का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलकर एक नया कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। क्या नाम है? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। और जो ये कैंपेन शुरू किया है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है वेब पोर्टल और दूसरा जो है वो मीडिया कैंपेन रहेगा। यानी पहला पार्ट जो रहेगा इस कैंपेन का वो रहेगा थ्रू वेब पोर्टल और दूसरा रहेगा थ्रू मीडिया कैंपेन। जो वेब पोर्टल है वो हेल्प करेगा जो इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन और इनक्रेज करेगा पीपल्स को टू प्रैक्टिस कोविड सेफ बिहेवियर्स। किन दो चीज़ों में हेल्प करेगा? पहला है पब्लिक पार्टिसिपेशन और दूसरा है एनकरेज करेगा पीपल को टू प्रैक्टिस कोविड सेफ बिहेवियर। और लोगों को कोविड के साथ सुरक्षित रहने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए चार फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया गया है। पहला है मास्क वेयरिंग, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा है हैंड हाइजीन और चौथा है नॉट स्पीटिंग इन पब्लिक। तो दोस्तों, क्या क्या चार की बिहेवियर्स हैं? मास्क वेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड नॉट स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेस। और दूसरा पार्ट जैसे मैंने पहले बताया है वो है मीडिया कैंपेन। और मीडिया कैंपेन जो है बेसिकली फोकस करेगा वेयरिंग ऑफ मास्क, क्योंकि वेयरिंग ऑफ मास्क जो है सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेजर है टू फाइट अगेंस्ट दिस पेंडेमिक कोविड-19। दोस्तों, CEO ऑफ नीति आयोग का नाम कौन है? CEO ऑफ नीति आयोग कौन है? उनका नाम है अमिताभ कांत। तो दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग ने एक न्यू कैंपेन की शुरुआत की है जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। क्या नाम है? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। यानी कि इसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो कैसे अपने व्यवहार में क्या क्या बदलाव लाएं जिससे वे कोविड-19 के अगेंस्ट इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर मतलब विदेश में पहली योगा यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? और इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों, आउटसाइड इंडिया फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है लॉस एंजल्स US में। और जो योगा यूनिवर्सिटी है इसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया है। और इस यूनिवर्सिटी को शुरू करने की जो अनाउंसमेंट थी वो 6 इंटरनेशनल योगा डे पर की गई थी। और जो यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली प्रोग्राम्स ऑफ़र करेगी जिनके अंदर कंबाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मॉडर्न रिसर्च अप्रोच को जो प्राचीन भारतीय अभ्यास से जोड़ता हो। और जो चांसलर ऑफ स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान है वो डॉक्टर HR नागेंद्र विल बी द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, हाल ही में लॉस एंजल US में फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी
शुरू की गई है और इसका नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है और इसकी घोषणा 6 इंटरनेशनल योगा डे पर की गई है जो कि 21 जून को सेलिब्रेट किया गया जाता है हर साल। और डॉक्टर HR नागेंद्र जो है वो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी रहेंगे और जो योगा यूनिवर्सिटी है इसके फर्स्ट डे की जो सेमेस्टर की क्लासेस शुरू होंगी वो 24 अगस्त 2020 से शुरू होंगी। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम इन योगा भी शुरू करेगी थ्रू ऑनलाइन मोड। इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 21 जून। क्या आंसर है? 21 जून। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020 क्या थी? क्या आप सभी को याद है? अगर नहीं है तो मैं फिर से बताती हूँ। इंटरनेशनल डे योगा 2020 का थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। दोस्तों ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या चाहे आपकी जनरल नॉलेज को अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस टाइप के आंसर्स को आपको याद रखना चाहिए। थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2020 क्या थी? इसका आंसर है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और इंटरनेशनल योगा डे जो है वो हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 टाइटल किसने जीता है? और इसका सही आंसर है लिवरपूल। तो दोस्तों हाल ही में लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है और फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में यानी 30 इयर्स में ये पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता है। तो दोस्तों हाल ही में लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब यानी टाइटल अपने नाम किया है। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम किस राज्य में लॉन्च हुई है? हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम किस राज्य में लॉन्च हुई है? और इसका सही आंसर है त्रिपुरा। दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। और गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, स्कीम का अनाउंसमेंट किया है। बेसिकली इसका एम है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स। जो गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उन सभी के न्यूट्रिशन को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने स्कीम की अनाउंसमेंट की है और उनका मेन मोटो है कि जो भी इन्फेंट या मैटरनल मॉर्टेलिटी है या माल न्यूट्रिशन है उसको ख़त्म करना। और इस स्कीम से लगभग 40,000 औरतों को राज्य में फ़ायदा होगा। अंडर द मातृ पुष्टि उपहार स्कीम प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं उनका 4 टाइम्स टेस्ट होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और जैसे ही हर एक टेस्ट के बाद में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको न्यूट्रिशन किट भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर कुछ फूड आइटम्स होंगे और कुछ ग्रॉसरी आइटम्स होंगे जैसे कि पीनट्स होंगे, सोयाबीन, मिक्स्ड पल्सेस, जेगरी और घी। दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस स्कीम की अनाउंसमेंट करी है फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स जिसका नाम है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। देखो दोस्तों इस स्कीम को आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हो, इसके नाम में ही सब कुछ मेंशन है। मुख्यमंत्री मातृ मीन्स माता, पुष्टि मीन्स पूर्ति, उपहार मीन्स उपहार मतलब खाने से कहीं ना कहीं रिलेट होता है, तो इसको आप लर्न रख सकते हैं मातृ पुष्टि उपहार जो कि स्कीम लॉन्च की गई है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स। और चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा हैं बिप्लब कुमार देब और गवर्नर ऑफ चीफ मिनिस्टर कौन है? उनका नाम है रमेश बैस। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है,
45th एडिशन टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 50 एम्बेसडर्स में बॉलीवुड की किस किस हस्ती को स्थान मिला है? और इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप दोनों को। तो दोस्तों 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में जो 50 एम्बेसडर्स नियुक्त हुए हैं उनमें से प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को स्थान मिला है। और जो 45th एडिशन है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, ये वर्चुअली हेल्ड होगा। इस फेस्टिवल को यानी वर्चुअली सेलिब्रेट किया जाएगा। और जो 45th एडिशन है टिफ का, इसका आयोजन जो है वो 10 से 19 सितंबर के दौरान किया जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम है जब टिफ अपने प्रोग्राम की सेलिब्रेशन को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सेलिब्रेट कर रहा है। और इसी के लिए टिफ ने पार्टनरशिप की है शिफ्ट 72 के साथ में फॉर लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। शिफ्ट जो है वो एक इंडस्ट्री है लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और इसके साथ टिफ ने पार्टनरशिप की है जिससे कि शिफ्ट जो है वो उनको हेल्प करेगी प्रोग्राम को डिजिटली लॉन्च करने में। और जो 2020 का ये एडिशन है इसमें 50 न्यू फीचर फिल्म्स हैं, 5 प्रोग्राम्स हैं शॉर्ट फिल्म्स के, इंटरेक्टिव टॉक्स होंगी, फिल्म कास्ट रियूनियंस हैं। और उसी के साथ में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 1976 में, 1976 में। दूसरा, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है टोरंटो, कनाडा में। तो दोस्तों अभी 2020 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि 45th एडिशन है उसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप का नाम शामिल हुआ है 50 एम्बेसडर्स की लिस्ट में। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में AWMS एविटेशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS टेक्नोलॉजी ऑन रनवे इंस्टॉल करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है? हाल ही में भारत में एविटेशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑन रनवे इंस्टॉल करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इसका सही आंसर है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कि ऑपरेट करता है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी, इसी के साथ जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया बना है इन इंडिया जिसने इंस्टॉल किए हैं इंडिजीनियसली डेवलप्ड एविटेशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स को ऑन इट्स न्यू रनवे ऑन बोथ द साइड्स। जो एविटेशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है इसको डेवलप किया है बेंगलुरु बेस्ड CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्रीज़ ने। AWMS टेक्नोलॉजी को किसने डेवलप किया है? CSIR नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ ने। जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है उन्होंने 4 दृष्टि ट्रांसमीटर्स भी इंस्टॉल किए हैं जो कि बनाए हैं CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्रीज़ ने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, और इनको भी इंस्टॉल किया गया है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ रनवे टू लाइव द रनवे विजिबिलिटी रेंज। और BLR जो एयरपोर्ट है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें अब टोटल 6 मेड इन इंडिया रनवे विजिबिलिटी रेंज डिवाइस लगे हुए हैं ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ रनवे। तो दोस्तों हाल ही में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने मेड इन इंडिया बेस्ड एविटेशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल कराया है ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ रनवे।
इसी के साथ नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्रीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बेंगलोर, इंडिया। बेंगलुरु इंडिया में स्थित है। दूसरा, नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्रीज़ के डायरेक्टर कौन है? इसका आंसर है जितेंद्र जे जाधव। क्या नाम है? जितेंद्र जे जाधव। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान ने प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसे सेटअप किया है इंडियन ऑयल ने पैरादीप उड़ीसा में। तो दोस्तों, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील हैं, उन्होंने प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसको सेटअप किया है इंडियन ऑयल ने एट पैरादीप उड़ीसा। और जो इंडियन ऑयल ने अपनी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के पास ही प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर को स्थापित किया है पैरादीप में, जिसमें लगभग 43 करोड़ की लागत आई है। और PADC प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर की चार लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिनके नाम हैं पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब। क्या क्या है? पहली है मैंने बताया टोटल 4 लेबॉर्ट्रीज़ हैं। पहली है पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, दूसरी जो है वो है एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, तीसरी है केमिकल एनालिसिस लैब, और फोर्थ जो है वो है कैरेक्टराइजेशन लेबॉर्ट्री। दोस्तों, प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर की 4 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिनके नाम मैंने बताए पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, कैरेक्टराइजेशन लैब और केमिकल एनालिसिस लैब। जो PADC जिसे अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है धर्मेंद्र प्रधान ने पैरादीप उड़ीसा में, इसे रिकॉग्नाइज किया है एज ए रिसर्च सेंटर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा है नवीन पटनायक और गवर्नर ऑफ उड़ीसा हैं गणेशी लाल। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 26 जून को। दोस्तों, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर हर साल 26 जून को मनाया जाता है और बेसिकली दिन मनाया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस to raise awareness among the people about human torture that is not only unacceptable but also a crime। टॉर्चर बेसिकली क्या है? टॉर्चर एक ऐसी स्थिति है, ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है जिसमें मान लो कि एक कोई ह्यूमन है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को कोई गंभीर दर्द या पीड़ा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, अगर वो इंटेंशनली देता है तो वो जो है वो आपका टॉर्चर कहलाता है। तो अगर तो लोगों को इसी टॉर्चर के बारे में अवेयर करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और टॉर्चर जो है वो एक क्राइम है। और फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर जो है वो सेलिब्रेट किया गया था 26 जून 1998 में। और यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क USA में। यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और मिस्टर एंटोनियो गुटरेस जो हैं वो हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड
नेशंस। तो दोस्तों हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेचल प्रिस्ट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश की क्रिकेट टीम का हिस्सा थी? और इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। कहाँ की प्लेयर थी? न्यूजीलैंड की। तो दोस्तों हाल ही में न्यूजीलैंड विकेट कीपर और बैट्सवुमैन रेचल प्रिस्ट ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, और उन्होंने न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट किया है 87 वनडे इंटरनेशनल्स में और 75 T20 मैचेस में। और अभी अपनी रिटायरमेंट के बाद में रेचल प्रिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया का जो वुमेंस नेशनल क्रिकेट लीग है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें वो तस्मानिया के साथ 2020 और 21 का तस्मानिया टाइगर्स का सीज़न जो है उसका प्रतिनिधित्व करेंगी। तो दोस्तों हाल ही में न्यूजीलैंड विकेट कीपर और बैट्सवुमैन रेचल प्रिस्ट ने अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? और इसका आंसर है क्लेयर कॉनॉर। तो दोस्तों हाल ही में पूर्व इंग्लैंड वुमेन्स कैप्टन क्लेयर कॉनॉर जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब की। ऐसा 233 साल 233 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। और मैरी क्लेयर कैनॉन को नॉमिनेट किया है पूर्व एमसीसी प्रेसिडेंट कुमार संगकारा ने, और इसी के साथ वह पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं एमसीसी की। मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब की स्थापना जो है वो 1787 में हुई, और मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में स्थित है, लंदन यूनाइटेड किंगडम्स में। तो दोस्तों हाल ही में क्लेयर कॉनॉर जो है वो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब की, और ऐसा 233 साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। दोस्तों हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को वर्चुअली लॉन्च किया है, और इस स्कीम का मेन एम है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स जो किसी दूसरे स्टेट से अपने राज्य में वापस आए हैं। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के 31 ज़िलों में, और इससे लगभग जो 25,000 माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो दूसरे राज्यों से वापस आए हैं उन सभी को फ़ायदा होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है? इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है? इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलेक्ट ट्रैफिकिंग किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 26 जून को। दोस्तों हर साल 26 जून को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलेक्ट ट्रैफिकिंग सेलिब्रेट किया जाता है, और इसे बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जितनी भी नशीली दवाएं हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, उनके दुरुपयोग यानी कि उनके इल इफ़ेक्ट्स से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मुक्त कराया जा सके। और इस साल की जो थीम ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलेक्ट ट्रैफिकिंग 2020 थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर,
क्या थी, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। और इस थीम का जो मेन पर्पस है वो था इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम, और कैसे जो नशीली दवाएं हैं इनके दुरुपयोग से जो लोगों का स्वास्थ्य, हेल्थ या सिक्योरिटी वो कैसे इफ़ेक्ट होती है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम हेडक्वार्टर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है, और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, 1997 में। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।